हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। अब हम कर रहे हैं नेशनल इनकम और बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल विद कॉमर्स विद्या। मैं आपको करवा रहा हूं नेशनल इनकम के मेथड्स, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, विदाउट क्रैमिंग हम कैसे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल फाइनल्स में फॉर श्योर आने वाला है। और अगर आपने ये वीडियोस अच्छे तरीके से देखी हैं, आपके डायरेक्ट 10 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था वैल्यू एडेड मेथड और उसका थ्योरी पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड मेथड का, कि ये प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का प्रैक्टिकल फॉलो करेंगे आज। Are you all ready? We are going to conduct this particular question for the calculation of national income through value added method. अब पॉइंट ये है कि अगर वैल्यू एडेड मेथड करेंगे, सारे मेथड्स के लिए मुझे आपको तीन चीजें बतानी है। मैं आपको बता चुका हूं ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं, मैं आपको ये भी बता चुका हूं डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं और एमपी से एफसी पे कैसे जाते हैं। और अपने वैल्यू एडेड मेथड में तीन सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों को ऐड करके क्या आता है? जीडीपी एट एमपी, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके आप उस लास्ट वीडियो को देखिए, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी और आप खुद आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, चलो मेरे को तीन चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन, इसका एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर किसी को लगे कि उसको समझ में नहीं आ रहा, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा डेप्रिसिएशन की जगह पे। जब हम ग्रॉस से नेट जाते हैं, कोई भी ग्रॉस वैल्यू दी हुई नेट वैल्यू पे जाना है तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। मान लो डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, आप बोलोगे अरे रोहित सर ने तो वीडियो में बताया था डेप्रिसिएशन भी करना है। अब मैं ये बता रहा हूं, अगर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिखा है, ये दोनों इक्वल होते हैं, डेप्रिसिएशन की जगह इसको भी माइनस कर सकते हो। बिल्कुल सीधी सीधी इससे जगह पे पता चल रहा है, जितनी कंजप्शन मैं कर रहा हूं फिक्स्ड कैपिटल की, फिक्स्ड कैपिटल मतलब 10 लाख रुपए मशीन पे लगाया हुआ है, बिल्डिंग पे लगाया हुआ है, उसकी कंजप्शन चल रही है, उसकी वजह से क्या होता है? वैल्यू गिरती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। याद रखना है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड है, अगर मुझे निकालना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये कब निकालते हैं? जब मुझे एमपी से एफसी जाना हो, एफसी से एमपी आना हो, तो अब हम क्या निकालते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका क्या फॉर्मूला है? अगर इस डायरेक्ट ना दिया हो तो कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपको सब्सिडी भी दिया हो सकता है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हो सकता है, आपको ये भी दिया हो सकता है। अगर तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, इन दोनों को इग्नोर कर देना, इन दोनों को इग्नोर। अगर ये दोनों दिए, ये नहीं दिया, इससे ये माइनस करना और वैल्यू लिख देना। अगर ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, इसको इग्नोर करना है। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, बाकी सब इग्नोर। अगर नहीं दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी को माइनस करना और यहां पे वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? मान लो आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 40 और सब्सिडी दी है 3, तो 37 आ गया अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 37। वो माइनस या प्लस कर देंगे, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। अब बात करते हैं इससे एक और, वो आता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से जो नेट फैक्टर इनकम आ रही है, ये हमें कब चाहिए होती है? जब डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो या नेशनल से डोमेस्टिक आना हो। अगर ये डायरेक्ट नहीं दी हुई तो दिया होगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, और दिया हो सकता है फ्रॉम एब्रॉड। दोनों दे दिए, फ्रॉम भी दे दिया, टू भी दे दिए। तो आपको क्या करना है? नेट निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो दिया होगा आपको ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इससे माइनस कर देना फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो आपके पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम
टू या फ्रॉम अब्रॉड, जो भी बड़ा होगा वो आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना प्लस या माइनस कैसे रखना है, फ्रॉम ऊपर होना चाहिए, नेट नीचे होना चाहिए। तो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू अब्रॉड आ जाएगा जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दोगे। फ्रॉम अब्रॉड मतलब मेरे को बाहर से इनकम आ रही है, कुछ मैं बाहर भेज रहा हूं, तो मेरे को नेट निकालना है मेरे पास कितनी आ रही है, क्योंकि नेशनल इनकम में तो मैं इनकम ही काउंट करूंगा ना, जाने वाली तो मैंने निकाल दी, तो मेरे पास जो आ रही है वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी, तो वो साइन के साथ आपको लगाना है। ये तीन चीजें तीनों मेथड में काम आएंगी, वैल्यू एडेड में भी, इनकम में भी, एक्सपेंडिचर में भी। इन तीनों के बिना क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सेकेंड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वो आ जाएगा वैल्यू। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, आई चली गई, माइनस करके वैल्यू लिख देंगे। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन हम कब करते हैं, जब ग्रॉस से नेट जाना हो, जब मार्केट प्राइस से फिक्स्ड कॉस्ट जाना हो, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो, या वाइस वर्सा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन करते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड का। ये आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। आप नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। आप ये चीजों को समझने लगोगे तो आराम से समझ आ जाएगी, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब करते हैं जो मैंने कल थ्योरी करवाई वैल्यू एडेड मेथड की। मैंने आपको समझाया वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से पूरे नेशन की इनकम कैसे निकल सकती है। ठीक है, अब कोई भी सेक्टर, मेरे 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैंने बताया था, उसमें से हम निकालेंगे वैल्यू। यहां पे क्वेश्चन फ्लैशबैक हो रहा है, ये आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं है, तो यहां पे क्वेश्चन फ्लैशबैक हो रहा है आपके पास, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इफ, चेक कर लो, अगर ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस 10,000, डेप्रिसिएशन 500, इनडायरेक्ट टैक्सेस 750, इकोनॉमिक सब्सिडीज 150, इंटरमीडिएट कंजप्शन 3600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 250। ये मेरे को दिया है क्वेश्चन और इससे निकालना है नेशनल इनकम। मेथड कौन सा लगेगा, वैल्यू एडेड, क्योंकि ऊपर वैल्यू एडिशन के बारे में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है। मैंने बताया था वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट मींस टू से इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड निकाल लोगे, अगर प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। निकालने को क्या बोला है, एनएनपी एट एफसी। आओ करके देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब मेरे को पता है प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस टेरिटरी, इन तीनों को मिला के मेरे पास क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी। ये आएगा इन तीनों को मिलाने के बाद। मेरे को सीधा एक ही दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी, इकट्ठा दिया हुआ है तीनों का, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर लूंगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 10,000, चेक करते रहना क्वेश्चन में साथ साथ, क्वेश्चन में साथ साथ चेक करते रहना। 10,000 रुपए मार्केट वैल्यू दी हुई है आउटपुट की, मेरे को तो चाहिए वैल्यू एडेड। मैं आउटपुट का क्या करूंगा, आउटपुट से इनपुट को माइनस करूंगा। देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, हाँ जी बिल्कुल दिया है, -3600। ठीक है, और अब इससे ये माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी आ गया। यहां पे अगर जीडीपी एट एमपी देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 6400, चेक करके देख लो, 639 10,000। जीडीपी एट एमपी आ गया 6400, बट क्वेश्चन में पूछा है एनएनपी एट एफसी, जिसको बोलते क्या है, नेशनल इनकम। क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं एक चीज बना रहा हूं, आप यहां बैठे हो जीडीपी एट एमपी पे, आपको जाना है यहां पे। अब ये आप सॉल्व करोगे, आपको यहां पे एक एक चीज पता करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। ध्यान से समझना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो मेरे को आउटपुट दी थी उससे इनपुट को माइनस किया, तो क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। ये याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी आएगा।
इससे इसको माइनस करके निकालने बोला नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम फॉर्मूला है NNP/FC। तो मेरे पास 6400 आ गया, इसको घुमा के यहां तक लेके आना है। घुमाना कैसे है, मैं बैठा हूं यहां पे, जाना है यहां पे, ग्रॉस पे बैठा हूं, नेट पे जाना है, डोमेस्टिक पे बैठा हूं, नेशनल पे जाना है, पीपी सेम है, एमपी पे हूं, एफसी पे जाना है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए आप लोगों का मुझे बताना है, ये अगर मैं ग्रॉस पे बैठा हूं, मेरे को नेट पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यस, डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। यहां पे डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा अगर ग्रॉस से नेट जाना। बोलोगे सर माइनस क्यों करना है, चेक दी लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया अगर 10 लाख की मशीनरी है, एक साल बाद वो 9 लाख की रहेगी, ये रही ग्रॉस वैल्यू, ये रही नेट वैल्यू। 10 लाख से 9 लाख पे जाना है तो क्या करोगे, माइनस ही तो करोगे ना। 10 लाख में 1 लाख ऐड करोगे तो 11 बन जाएगा, 1 लाख माइनस करोगे तो 9 लाख आएगा, तो माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, ये मैं टेरिटरी में बैठा हूं अपनी, मेरे को नेशन की टेरिटरी में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, तो ऐड करना पड़ेगा। क्या निकाला था ना हमने अभी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें ऐड कर दूंगा, ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम वाला। उसके बाद एमपी से एफसी पे जाना है। मैंने क्या बताया था, मेरी मार्केट वैल्यू गाड़ी की 7.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ी मेरे को, बट उसकी कॉस्ट थी सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए। अगर मेरे को निकालना है एमपी, मार्केट प्राइस है मान लो रोहित की गाड़ी का 7.5 लाख रुपए, ऑन रोड पड़ रही है मेरे को ये, और उसकी फैक्टर कॉस्ट मतलब उसकी कॉस्ट कितनी है, 6 लाख रुपए। ये जो बीच में सरकार ने 1.5 लाख रुपया टैक्स छापा है ना आरटीओ वाला, उसको बोलते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहां से यहां जाना है, सिंपल मैथ्स है, 7.5 से 6 पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, 6 से 7.5 जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। आप हो एमपी पे, यहां हो, यहां जाना है तो क्या करूं, बोलो बोलो क्या करूं, माइनस कर दूं, बिल्कुल। क्या माइनस करूंगा यहां पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगा। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो मैं ये ले लेता हूं कि ये जो सारी चीजें करूंगा ना, ये प्लस माइनस किससे करूंगा, इससे यहां तक पहुंचने के लिए। तो मेरे पास 6400 दी हुई है भाई साहब, क्या मेरी वैल्यू जीडीपी एट एमपी की। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है दिया हुआ। मेरे पास दिया हुआ है डेप्रीसिएशन, क्या करना है डेप्रीसिएशन को, माइनस कितना 500, लो जी माइनस कर दिया। ग्रॉस से नेट तो बन गया, ग्रॉस से नेट तो बना दिया, डोमेस्टिक से नेशनल बना दे। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो फ्रॉम दिया, टू दिया है, बिल्कुल जी फ्रॉम दिया हुआ, देख लो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चेक कर लो, आपको 250 दिया हुआ है, ऐड कर दूं, चलो जी ऐड कर दिया। उसके बाद आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। अब यहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, हमें क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। हम क्या करेंगे, यहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेंगे। कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 750 माइनस सब्सिडी कितना दिया है 150, तो 600 आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। इसको क्या करना है, मेरे को माइनस करना है, माइनस 600। चेक करो समझ आ रहा है, चेक करो मैंने कैसे निकाला, डेप्रीसिएशन को माइनस किया, दिया हुआ था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया, 250 दिया हुआ था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, 600 रुपए निकाला क्योंकि दिया नहीं हुआ था। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 5550। ये क्या आई मेरे पास, नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि आपको निकालना था। अगर आप बिना इसके निकालोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं निकालना। जो मैं समझा रहा हूं कि पहले जीडीपी एट एमपी तक पहुंचो। यहां तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडेड, टर्शरी सेक्टर का वैल्यू एडेड। इन तीनों के वैल्यू एडेड को ऐड कर देना, आपको क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड का मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितनी वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस कितनी वैल्यू ऑफ इनपुट है, तो वैल्यू एडेड आ गया प्राइमरी का। सेकेंडरी की कितनी वैल्यू एडेड है, सेकेंडरी की आउटपुट से इनपुट माइनस करके, टर्शरी की आउटपुट से इनपुट माइनस करके वैल्यू एडेड, तीनों को ऐड कर देगा तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। कोई डेप्रीसिएशन कोई कुछ किसी को हाथ नहीं लगाना है, पहले ये निकालना है। इन तीनों को ऐड करके क्या आएगा, आप इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ था, आउटपुट और इनपुट दिया था,
ये नहीं बताया प्राइमरी सेक्टर का, ये नहीं बताया टर्शरी का, ये नहीं बताया सेकेंडरी का। मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने तीनों कंबाइन दे दिए, तो मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट किया, वैल्यू एडेड आ गया। तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, जीडीपी एट एमपीए, ध्यान रखना इसको बोलेंगे क्या। उसके बाद मैंने किया मेरे को यहां से यहां पहुंचना था, मेरे को पता रास्ता कैसे जाना है, जी से एन कैसे पहुंचना है, मेरे को पता है डोमेस्टिक से नेशनल कैसे पहुंचना है, एमपी से एफसी कैसे पहुंचना है। यहां डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यहां नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया, यहां नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान से देखो, बिल्कुल करेक्ट आंसर 5550। ये हमारी नेशनल इनकम आ गई थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। सिंपल, क्या मुश्किल था बताओ इसमें, कोई मतलब चीज बिल्कुल हम आराम से कर लेंगे। आप क्यों कंफ्यूज होते पता है, बताऊं, आपने निकालना है नेशनल इनकम इज इक्वल टू सीधा एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू वैल्यू आउटपुट माइनस इनपुट। उसमें तो डेप्रिसिएशन को ये किया था, इसमें तो ये किया था, इसमें ऐसे पता ही नहीं चलेगा आपको। आप पहले यहां तक पहुंचो, इसके बाद यहां पहुंचना तो बहुत आसान है। यहां पहुंचने स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अब पहली सीढ़ी से 5वीं पे जाओगे तो गिरोगे ही, कैसे मैच करोगे मेरे को बताओ, कैसे ऊपर तक पहुंचोगे। तो पहले स्टेप चलो एक, उसके बाद यहां पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया वैल्यू एडेड का। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनकम मेथड, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं चीजें समझाऊंगा, कैसे इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है और उसके क्या फंडा है समझने के और दिमाग में बिठाने के। यहां फिट करना है ताकि एग्जाम में इसके 10 में से 10 ही आए, 9.5 नहीं रहने चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस को लेके आ रहा हूं सिंपल तरीके से समझाने के लिए फ्रॉम कॉमर्स विद्या ओनली। टेक केयर एवरीवन।